ओके, थोड़ा सा रिपीट करूंगा बच्चे। आज हम जो परमुटेशन है, परमुटेशंस में ऐसे अरेंजमेंट करेंगे जिसमें सर्टन लेटर्स क्या होंगे, रिपीट करेंगे। लाइक इफ यू सी इन दिस वन राम, अगर आप इसको मैनुअली करके देखें तो क्या आएगा, और जब हम करेंगे तो क्या आएगा, चेक कीजिएगा। मैं इसको मैनुअली कर रहा हूं बच्चे, मैनुअली, तो चेक इट। तो पहले क्या हो सकता है, AAMR, AARM, AMAR, AMRA, ARAM, ARM। तो ये हमने ए को फिक्स कर लिया, ये मैं वैसे बता रहा हूं, बाकी हम क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट आइए, इसका मतलब आपने इस ए को फ्रंट पे रख के सारे अरेंजमेंट बना लिए। नाउ आई कम टू विथ, अब मैं फ्रंट पे रखूंगा आर, तो योर आंसर इज RAAM, एक तो ये हो जाएगा, RMAM, RMAA। नाउ थर्ड, एम को फ्रंट पे रखिए, तो वी विल राइट इट एज AARM, ARA and MRAA। प्लीज नोट कीजिए, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यू विल फाइंड कि आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हुए, 12 अरेंजमेंट्स हुए। अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंटली भी ट्राई करेंगे, आई मीन टू से डिफरेंटली, तो भी आपके पास ये 12 ही बनेंगे और कोई डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, इसी में से आ जाएगा। डिफरेंट अरेंजमेंट क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो अब इसको मैं फार्मूले के थ्रू करता हूं। फार्मूला ये कहता है बच्चे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर मैं फार्मूला भी एक्सप्लेन करूंगा। हाउ मेनी डिजिट्स और अल्फाबेट्स आर देयर, 4, राइट डाउन 4। हाउ मेनी आर रिपीटिंग, इसमें ए कितने टाइम रिपीट कर रहा है, 2 टाइम, डिवाइड विद 2। चेक कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपके पास 24 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 2। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो रहे हैं, 12। अब ये चीज आपके पास कहां पे लिखी हुई है, मैं ऐसा नहीं, मैं हवा में नहीं कर रहा ये बात, पेज नंबर 144 पे आइए, एनसीईआरटी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कीप द बुक विद योरसेल्फ, ओके, क्योंकि मेरे को वहां से ये चीजें दिखानी होगी और इस चैप्टर को मैं टोटली एनसीईआरटी से करवा रहा हूं। चेक इट, थ्योरम 3, page number 144, what is written here, check it. He said the number of permutation of n objects where p are of same kind, जहां पे बच्चे p क्या है, सेम काइंड है, तो उसका मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। इसको याद रखना, ठीक। अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी p एक ही तरह की, अब ऐसे भी हो सकता था कि आप इस अल्फाबेट को, चलिए चाहे ये कुछ नाम नहीं, ठीक है, हो सकता है आप इसको अरेंज करने लग जाए, ठीक है, यू वांट टू अरेंज इट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, चेक इट, 1 2 3 4 5 6, तो व्हाट वी विल राइट, 6 फैक्टोरियल। चेक इट अगेन, ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, बी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, अगेन 2, सॉल्व इट। तो ये आपके पास नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, अरेंजमेंट हो जाएंगे। और इसको जस्टिफाई कौन कर रहा है बच्चे, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम 4। थ्योरम 4 कह रहा है कि इफ यू हैव टोटल n ऑब्जेक्ट्स,
and P1 of one kind, P2 are of another kind, and P3 are of another kind. मतलब repeated. So what we can say, n factorial over P1, P2 and P3 factorial. इसको याद रखिएगा. अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे इसी फार्मूला के ऊपर क्या होंगे, बेस्ड होंगे. ओके, जितने भी मैं क्वेश्चंस करूंगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन and check it. First example, example 9, and what we can do in this example, check कीजिए. He said, अब मैं सीधे सीधे जाऊंगा बच्चे. इलाहाबाद, कोई हम में से है इलाहाबाद से? ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. बड़ा सिंपल सा. देखिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट. चेक कीजिए कैसे. टोटल अल्फाबेट्स काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. व्हाट कम्स 9. अब चेक कीजिए ए कितने टाइम रिपीट कर रहा है. 1 2 3 एंड 4. 4 फैक्टोरियल. चेक अगेन. एल कितने टाइम रिपीट कर रहा है? 2 टाइम. 2 फैक्टोरियल. और कोई रिपीट नहीं कर रहा. जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए. दीज आर द नंबर ऑफ arrangements. Yes, Rajvi. Yes, Rajvi, बोलिए बच्चे. Unmute yourself. Good evening. Carry on. सर जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਥਿयोरम ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ करना. बिल्कुल, that will come. ओके, आप ऐसे मत सोचिए बच्चे कि आपको एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे. ओके, हम इस तरह से करेंगे कि आएंगे बस. ठीक है जी सर. ओके, अभी सभी हैरान हो रहे हैं कि राजवीर क्या कह रही है. ओके, चलिए. एनी हाउ, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. हम इसको किस तरह से क्या करें, डिफाइन करें. फिर से देखिए, 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. अब आप सबके लिए BANANA बनाइए इसके अरेंजमेंट. बस फैक्टोरियल में लिख दीजिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं. यस जतिन. जतिन गर्ग. सर एक और ऊपर वाला सॉल्व कर दो, एग्जांपल 9. कौन से वाला बच्चे? अच्छा, ये एग्जांपल 9 कैसे सॉल्व होनी है? लीजिए, आप 9 फैक्टोरियल भी कैन बी रिटन एज 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4. 4 फैक्टोरियल पे मैंने इसको रोक दिया. 4 फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट क्या होगा? 2 into 1. ट्राई टू सॉल्व इट आउट. 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए बच्चे. 2 एंड इसमें से किसी को भी कैंसिल कर दीजिए. तो यू विल गेट 9 into 4 into 7 into 6 into 5. इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. दीज आर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. अच्छा, अब आइए बनाना. 1 2 3 4 5 6. 6 फैक्टोरियल. A 1 2 and 3. 3 फैक्टोरियल. N 2 फैक्टोरियल. Am I right? तो ये हमारे पास क्या होंगे, बनानास के क्या होंगे, अरेंजमेंट्स. बिकॉज इसमें थिंग्स क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी. तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट लाइक दिस. यस फैज. सर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग को इसमें परमुटेशन यूज करना है कि कॉम्बिनेशन यूज करना है? सर इस वाले क्वेश्चन में तो हम लोग को गिवन था, लेकिन अगर हमें नहीं गिवन होगा तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा, एक चीज बताओ, अगर आपको कुछ गिवन नहीं होगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये क्वेश्चन ऐसे होना है? नो सर, मतलब कि थोड़ा ट्विस्टेड वे में गिवन होगा तो. नहीं बच्चे, आपको गिवन होगा कि ट्राई टू फाइंड आउट द अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशंस. अगर वो आपको कहेगा ही नहीं कि इसको अरेंज करो या क्या करो, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे क्वेश्चंस को? हाँ, कई बार डायरेक्टली अरेंजमेंट वर्ड नहीं होता. ओके, तो वो किसी और वर्ड के साथ हो सकता है, बट इट सेंस ये होता है कि वो क्या हो रहा है,
अरेंजमेंट हो रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे मैं आपको एलेबोरेट करूंगा कि व्हाई वी आर यूजिंग अरेंजमेंट हियर एंड व्हाई वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन। बट अभी जो मैं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की है, इट विल क्लियरली टेल यू कि यू आर गोइंग फॉर अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन। अब जैसे देखिए बच्चे, थोड़े से और क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं। आपके पास एग्जाम्पल 14 है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने इसमें से लिया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 14, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। फाइंड द डिफरेंट 8 लेटर वर्ड। एक आपके पास वर्ड है डॉटर। बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। फाइंड द different 8 letter arrangement that can be made from the letter of the word daughter, so that, पहली कंडीशन देखिए, all the vowels will come together। तो इसका एक आपको मेथड बताऊंगा कैसे करना होता है। पहले तो देखिए, इसमें कोई चीज रिपीटेड है? नो। तो अगर नो, तो इसके टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? 8p8, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 8 फैक्टोरियल। आई थिंक किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 8p8 और 8 फैक्टोरियल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट अरेंजमेंट आएगा बच्चे, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह के होने वाला है। उसने कहा ऑल द वावल मस्ट कम टुगेदर। तो इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ए, जितने भी इसमें वावल्स हैं, पहले आप देख लीजिए इसमें वावल्स कितने हैं, यू और ई। इन वावल्स को मैंने इस तरह से रस्सी से बांध दिया और इनको एक बना दिया। नेक्स्ट, डी, जी, एच, टी एंड आर, इनको अलग से ट्रीट किया। ध्यान से देखिएगा, आप मेरी वीडियो पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं, जो मेरी इस वीडियो में आपको फोकस करना। देखिए बच्चे, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए जैसे डिफरेंट हो, तो मैंने इन 3 पेन्स को ऐसे इकट्ठे करके, मान लीजिए 10 पेन थे, इन 3 पेन को इकट्ठे करके ऐसे रस्सी से बांध दिया और इस तरह से इसमें फेंक दिया। अब देखो अरेंजमेंट कैसे होगा। जब नेक्स्ट अरेंजमेंट होगा, डी इधर आ सकता है, ए यू ई इस तरह से, जी एच टी आर, यानी ये मूव करेंगे तो इकट्ठे मूव करेंगे। तो यू कैन से कि हमने इन तीनों को इकट्ठे कर दिया या रस्सी से बांध दिया, बिकॉज वावल्स इकट्ठे होने चाहिए। अब इनका अरेंजमेंट होने जा रहा है बच्चे, कैसे? क्योंकि इसमें रेपिटेशन तो कोई है नहीं, तो चेक कीजिए कैसे होगा। मैं इसको ट्रीट करूंगा 1, इसको ट्रीट करूंगा 2, इसको ट्रीट करूंगा 3, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6, यानी ये 6 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट होगा पहले तो। दूसरी चीज देखिए, ये जो ए यू ई है, जब मैं इनको बांधूंगा एक रस्सी से, तो ये तो कैसे भी हो सकते हैं बच्चे, ये ए यू ई भी हो सकता है, यू ए ई भी हो सकता है, ठीक है, या अपने पास ए ई यू भी हो सकता है, ठीक, या अपने पास ई ए यू भी हो सकता है, ई यू ए भी हो सकता है, और यू ई ए भी हो सकता है। यानी टोटल ये 6 तो आगे पीछे हो सकते हैं ना। यानी ये जिनको मैंने बांधा है ये आपस में आगे पीछे तो हो सकते हैं ना। तो ये कितने हैं? 3। तो इनटू क्या करूंगा? 3 फैक्टोरियल। अब ये जो अरेंजमेंट हुए, ये वो अरेंजमेंट हुए जिसमें इनका चेंजेस तो होगा, बट इसमें वॉवल्स क्या रहेंगे? इकट्ठे रहेंगे। अब किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है रिगार्डिंग दिस। यस समीशा। सर, इसमें आपने ये इनटू 3 कैसे किया है? बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए, आपको ये तो पता लग गया ना कि जब मैं अरेंजमेंट करूंगा तो ये ए यू ई फिक्स्ड रहेगा और इट विल मूव
लाइक अ कॉम्बिनेशन, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। ओके, अब आप Yes. देखिए इस ए यू ई में कितने अल्फाबेट्स हैं, 3 अल्फाबेट्स हैं ना। तो जब मैं इनको कंबाइन करूंगा तो इनको कंबाइन करने के कितने वेज हो सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 हो सकते हैं ना, 6 वेज। तो फिर वो 6 वे भी तो आने चाहिए इसमें। तो मैंने उस 6 वे से इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने 6 ना लिख के कितना लिख दिया, 3 फैक्टोरियल लिख दिया, बिकॉज इसमें कोई भी क्या टर्म नहीं थी, रिपीटेड टर्म नहीं थी। अब मैं इनको करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए व्हेन ऑल वॉवल्स आर कम टुगेदर। ओके, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। यस बच्चे, यस बच्चे, मेहता जी करके नाम लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अभी और भी आने दीजिए क्वेश्चंस, वी विल सॉल्व इट। ओके, किस तरह से हमारे पास आएंगे, फिर से देखिए 6। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, ऑल वावल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ध्यान से देखिए, अब उसने क्या कहा कि सारे वावल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए। देखिए ये क्या था, टोटल अरेंजमेंट, और ये क्या है, जब वावल्स इकट्ठे होंगे तो अब हमारे पास नॉट कम टुगेदर में क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल से क्या माइनस कर दीजिए, 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। क्योंकि इस अरेंजमेंट में, इन दिस अरेंजमेंट ऑल द वावल विल कम टुगेदर। ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट थे, और टोटल में से हमने कम टुगेदर वाले माइनस कर दिए, तो वी विल गेट नॉट कम टुगेदर। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, सॉल्व करने का मेथड सिंपल, 8 फैक्टोरियल को यू विल राइट इट एज 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चे, ये हो जाएगा 6। टेक 6 फैक्टोरियल कॉमन, 56 माइनस 6, 6 फैक्टोरियल इंटू 50। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है इंटू 50, तो यू विल गेट 36,000 अरेंजमेंट व्हेन ऑल द वावल्स कम टुगेदर। ठीक, अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमारी स्टार्टिंग है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे व्हेन वी सेट दे विल कम टुगेदर और नॉट कम टुगेदर। यस बच्चे, सर एक बार सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से स्टार्टिंग से कर दीजिएगा रिपीट। कोई बात नहीं, करते हैं। अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन और के साथ आ रहा हूं बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात, एग्जाम्पल 15 आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करें, एग्जाम्पल 15 बड़ा अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। ही सेड हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स। देखिए क्या था, चेक कीजिए क्वेश्चन को। तो मैं बिल्कुल सेम टाइप की आपको फीलिंग दूंगा इस क्वेश्चन में। इसने कहा 4 रेड, तो हमारे पास ये 4 रेड डिस्क है। नेक्स्ट उसने कहा 3 येलो, 3 येलो डिस्क है एंड 2 ग्रीन, 2 ग्रीन। टोटल कितनी डिस्क हुई बच्चे, टोटल डिस्क होगी हमारे पास 9। अब हमने इनको अरेंज करना, बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। वी वांट टू अरेंज दैम, तो चेक कीजिए टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी हुई, 9। इसमें ये जो 4 रेड हैं ये सेम टाइप की हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये जो 3 हैं ये सेम टाइप की हैं, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये जो 2 हैं ये सेम टाइप की हैं, डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करने का आपको मेथड बता रहा हूं, हाउ वी कैन सॉल्व इट। जस्ट 9 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल, यहां पे रोक दीजिए। नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल, इसको लिखिए बच्चे 3 into 2 into 1, इसको लिखिए 2 into 1। हाउ वी कैन सॉल्व इट,
4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6, 6 के साथ 2 के साथ जो रिमेनिंग टर्म्स रहेगी उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। बताइए इसमें कोई डाउट, किसी का भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस? जैसे गुरचेतन। सर ये कौन से चैप्टर का नेम क्या है इस चैप्टर का? परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस वन। अब जिनको पहले नहीं पता चला था तो उनके लिए है बच्चे, जैसे एग्जांपल 16 है, जिनको पहले वाली एग्जांपल नहीं पता चली थी डॉटर वाली, तो उनके लिए नेक्स्ट एग्जांपल शुरू कर रहा हूं। ओके, देखिए कैसे होगा। वर्ड आया एग्जांपल 16 और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, प्लीज इसको वन बाय वन देखते जाइएगा। एंड वर्ड इज इंडिपेंडेंस, अच्छा पहले तो हम इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट करते हैं, बाकी चीजें बाद में देखें। अगर आपको कोई कह दे हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट्स आर देयर, तो कैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो you will get 12 factorial divided by, चेक कीजिए 12 फैक्टोरियल के नीचे लगाइए कितने आपके पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक, या कौन से कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं। देखिए n 1 2 3 टाइम, चेक कीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है e 1 2 3 एंड 4 टाइम। उसके बाद आई d 1 एंड 1 2 टाइम। आई थिंक इसके बाद कोई रेपिटेशन नहीं है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस। हाँ जी, एनीबॉडी, किसी को भी इसमें कोई डाउट हो या किसी को लग रहा हो कि ये हमारे पास ऐसे सॉल्व नहीं होगा? यस बच्चे। सर उन्होंने लिखा डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। नहीं, वो तो अभी शुरू हो रहा है बच्चे, अभी तो मैंने ये बनाया है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर टोटल, ये तो मैंने टोटल अरेंजमेंट बनाया, अभी क्वेश्चन शुरू होगा। ओके ओके सर। अब आइए नेक्स्ट वन जो हम इसमें कर रहे हैं, ठीक, वो देख लीजिए नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन को चेक कीजिए बच्चे। योर फर्स्ट पार्ट इज डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। अब ये थोड़ी सी फिक्सिंग करेगा कि आपका जो वर्ड है वो किसके साथ स्टार्ट होना चाहिए बच्चे, पी के साथ क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तो चेक कीजिए कैसे पी के साथ स्टार्ट हो। तो ठीक है, हमने पी के साथ स्टार्ट कर दिया, तो पी के साथ फर्स्ट वर्ड फिक्स हो गया। अब बच्चे नोट कीजिए, मैं जो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपने पी को फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, इसको अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया। अब आपके पास रेपिटेशन कितने हैं, यानी कितनी टर्म्स को आपने रिपीट करना है, तो कितने अल्फाबेट रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नेक्स्ट क्या लिखिए 11 फैक्टोरियल। रेपिटेशन उतनी है, 3 टाइम्स आपकी n अपीयर हो रहा है, 4 टाइम आपका e अपीयर हो रहा है एंड 2 टाइम आपका d अपीयर हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, हमने फर्स्ट को फिक्स कर दिया p। अब दूसरा देखिए, डू ऑल द वॉवल ऑलवेज अकर टुगेदर। बच्चे ये क्वेश्चन आपको देखने वाला है, अभी मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा। जिन कैंडिडेट को पहले वाला क्वेश्चन नहीं पता चला था वो प्लीज इस पे फोकस करें। अब उसने कहा कि सारे के सारे वॉवल्स यू हैव टू कंबाइंड ऑल द वॉवल्स, तो मैं इसमें से सारे वॉवल्स को इकट्ठे कर रहा हूं। देखिए वॉवल्स क्या क्या है,
E, 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 E and I. इनको मैंने ऐसे इकट्ठे कर दिया और बाकियों को मैं बिल्कुल उसी तरह से लिखूंगा जैसे हम लिखते थे I, N, D, P, N, D, N, C। यानी आप ये मान के चल रहे हैं बच्चे कि ये आपके पास क्या है, सिंगल है, बिकॉज आपने इनको क्या करना है, सिंगल वे में क्या करना है, ट्रीट करना। अपनी बुक की तरह मत जाइएगा, जैसे मैं कर रहा हूं उसको देखिएगा, हम इसको बिल्कुल इजी कर देंगे। ठीक, एक इसमें ये प्रॉब्लम होगी बच्चे, आई जो है वो आपका वावल था तो मैं इधर लेके, तो पहले मैंने लिख लिया था इसको। ठीक, अब नोट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और अगर मैं इसको मिला लूं तो टोटल क्या होगा 8। तो व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट 8 फैक्टोरियल। अब चेक कीजिए ये कितने हैं अंदर, 1 2 3 4 and 5 into 5 फैक्टोरियल। नीचे बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा कौन कौन रिपीट कर रहा है, कितने एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो चेक कीजिए टोटल में यहां पे 4 टाइम ई है, चेक कीजिए 4 टाइम ई, ओके, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होगा। ओके, 3 टाइम एन था तो डिवाइडेड बाय 3 होगा, एंड 2 टाइम डी था तो डिवाइडेड बाय 2 होगा। चेक कर लीजिए आपकी बुक का आंसर और मेरा आंसर। हमने बिल्कुल इसको सिंपल वे में क्या किया है, सॉल्व किया है, और उस तरह से हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। वी विल डू इट, कोई भी क्वेश्चंस होगा हम उस क्वेश्चंस को बिल्कुल इसी तरह से क्या कर देंगे, फॉर्मेट कर देंगे। यस जयश्री। Pranam sir. नाम Sir, यस in this question, why we are writing about 4 factorial, because E is in the group, so why we are writing 4 factorial? बच्चे E is in the group or not in the group doesn't matter, but what you have to see is it repeated or not. So here we have seen that E is repeating 4 times, that's why we are dividing it with 4 factorial. देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था इन टुडेज क्वेश्चंस कि अरेंजमेंट, when we are doing an arrangement, it is n factorial and how many times anything repeats, and if the repeated things are different then number of times the things repeat. तो वो चाहे ग्रुप में है चाहे ग्रुप में नहीं है, आप उसके साथ डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसको मान लिया बच्चे 5 फैक्टोरियल, इनको ले लिया है, और बुक में ज्यादातर इन चीजों को कंसिडर नहीं करता, इट विल अज्यूम देम डिफरेंटली, बट अल्टीमेटली देखिए हमारे पास सेम क्वेश्चन आया जो बुक में है। ओके, Okay. यस धन, यस उदिति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जो हमने नीचे लिखी है वैल्यू 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल क्वेश्चंस में अगर हमारे पास एक सिंगल फैक्टोरियल वैल्यू होती थी तो उसमें हम उसे एक्सटेंड कर दीजिए। नहीं, डजंट मैटर। देखिए क्या लिखेंगे आप, 8 को आप क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है तो ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 4 सर फैक्टोरियल इसमें हम दोनों को रिपीट नहीं कर सकते, दोनों में एक एक फैक्टोरियल, जैसे एक में 4 रिपीट एक में 4 फैक्टोरियल लिख दिया और एक में 3 फैक्टोरियल। हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हाउ वी कैन डू इट, तो यू कैन डू इट इजीली, ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। तो सोल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम,
बट आपको ये बनाना आना चाहिए, वो तो आप सीख ही जाएंगे, डजेंट मैटर। थैंक यू सर। ओके, यस दश, यश। सर यहाँ पे 8 फैक्टोरियल इंटू 5 क्यों है सर, 7 इंटू 5 क्यों नहीं? बच्चे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये भी तो बीच में घूमेगा ना, इनके इन अल्फाबेट्स के बीच में ये भी तो मूव करेगा, तो ये एक ट्रीट होगा, सिंगल ट्रीट होगा, और बाद में इसकी रेपिटेशन कि ये आपस में कैसे चेंज हो। तो स्टार्टिंग में हम इसको 1 लेके चलो। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वॉवल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है बच्चे, चेक कीजिए। मैं इसको इस तरह से ट्रीट करूंगा, ये है टोटल अरेंजमेंट और ये है टुगेदर, जब वॉवल्स टुगेदर है। अब आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, व्हेन दे विल नॉट कम टुगेदर। चेक कर लीजिए फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्मेशन है, ये था टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये क्या है, व्हेन द वॉवल्स कम टुगेदर। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर हियर, व्हेन द वॉवल्स नॉट कम टुगेदर। ओके, तो ये आपके पास एक सिंपल सी क्या आ जाएगी, फॉर्मेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट आइए, इसी को थोड़ा सा और लेता हूं। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। तो इसके लिए मैं इसी को स्टार्ट करता हूं बच्चे, ये लीजिए, ये हमारा इंडिपेंडेंस है। उसने कहा आपकी स्टार्टिंग आई के साथ होनी चाहिए, यानी आपने आई को फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन, इनटू पी को आपने फिक्स कर दिया लास्ट पोजीशन। तो ये तो फिक्सिंग ही होगी ना, तो ये तो 1 1 ही होगा। अब देखिए रिमेनिंग कितने रह गए, 10 फैक्टोरियल, ये रिमेनिंग 10 फैक्टोरियल। और 10 फैक्टोरियल में कैसे कैसे रेपिटेशन हो रही है वो आप जानते ही, 3 टाइम, 2 टाइम एंड 4 टाइम। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये स्क्रीन भी करंट देने लग जाती है कभी कभी, इतना चल रहा है आजकल ये आईपैड। ओके, तो इट विल कम एज, देखिए 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। हाँ जी बच्चे, किसी को भी अभी इसमें कोई डाउट हो तो यू मे आस्क। यस आयुष्मती। सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमें फिक्सिंग कब करनी है? बच्चे एनसीईआरटी की बुक देखिए, ये हमें नहीं पता चलेगा, ये आपसे कोई पूछेगा कि फिक्स करो इनको। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। यानी वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो वर्ड बनेगा वो स्टार्ट आई के साथ होना चाहिए, एंड पी के साथ होना चाहिए। ये मैंने घर से नहीं बनाया, ये मैंने बुक से रीड किया, फिर मैंने फिक्स किया कि आई फिक्स हो रहा है एंड पी फिक्स हो रहा है। गॉट इट? यस कवि। जो आई और पी अगर फिक्स हुए हैं तो फिर सर उन्हें भी तो एज एलिमेंट काउंट होंगे ना सर, तो 12 फैक्टोरियल। ओके ओके, एक मिनट चेक करो, जब आई आपका है ही 1 और पी भी सिंगल है, तो हमने उनको फर्स्ट और लास्ट के लिए फिक्स ही कर दिया, तो वो काउंट कैसे होंगे बच्चे? सर कैसे सर? चेक कीजिए, जब हमने कोई भी वर्ड लिखना है उसमें स्टार्टिंग आई के साथ होगी, एंड पी के साथ होगा, तो इसका मतलब अरेंजमेंट तो अंदर वालों का हो रहा है ना, ये तो हमेशा अपनी पोजीशन पे रहेंगे। यस सर। ओके चलिए, अब आप सबको एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई टू फाइंड इट आउट। ओके, बेस्ट वन, MUMMY,
मेरे को बताइए हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर। मैसेज आना चाहिए आपका, पोल नहीं आएगा, जस्ट योर मैसेज। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर? One, two, three, four, five. M repeated 3 times. तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बच्चे। What comes? 20. Very good. मजा आ गया आपके आंसर देख, सारे इंटेलिजेंट को। ओके, वेरी गुड गायत्री, आकृति। ओके, लेट अस स्टार्ट। अभी मैं आपकी एक्सरसाइज के साथ शुरू कर रहा हूं बच्चे क्वेश्चंस, तो चेक इट। सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगा, आप भी कुछ करेंगे, तो मैं इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहा हूं, चेक कीजिए। द फर्स्ट वन, आपकी बुक में क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। द वर्ड इज इक्वेशन। आप में से अगर कोई मेरे को बताना चाहे, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनीबॉडी? यस, 8 फैक्टोरियल। यस, 8 फैक्टोरियल, वेरी गुड। देखिए, नो रेपिटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, नो रेपिटेशन, जस्ट 8 फैक्टोरियल, और यू मे राइट इट एज 8p8, दोनों में से कोई नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ऑल द वावल मस्ट कम टुगेदर, ऑल द वावल मस्ट कम टुगेदर। फैक्टोरियल में बता दीजिएगा आंसर, कोई बात नहीं, नो नीड टू सॉल्व इट। यस जयश्री। तो 4 फैक्टोरियल। आवाज नहीं आ रही। स्वीटी कुमारी, यस। एम स्वाति, first of all tell me how many vowels are there? E, U, A, I and O। तो देखिए, E, U, A, I and O, इनको तो हमने कंबाइन कर दिया। What is left? Q, T and N। तो बच्चे चेक कीजिए क्या होगा, 1 2 3 and 4। तो पहले तो आएगा 4 फैक्टोरियल इनटू, अब इसमें कितने हैं? 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। ओके ओके, टेल मी वन मोर। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपके पास होता कि vowels will not come together, then what is the answer? Vowels will not come together. Sir, from the total we have to subtract 4 factors
factorial into 5 factorial. Yes, it's very simple. You have to subtract this one from 8 factorial. तो ये आपके पास क्या हो जाता, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मेट हो जाता, when the vowels will not come together. अच्छा बच्चे, जो इनके क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है या उससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं जब मैंने आपको परमुटेशंस के बारे में बताया था, तो इनको आप खुद ट्राई कीजिएगा. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद वेरी गुड क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 9, चेक कीजिए. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड मंडे. क्या लिखा हुआ बच्चे? मंडे. अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, तो इसमें कोई लेटर रिपीट भी नहीं कर रहा. ओके, तो इट्स फर्स्ट वन, 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम. आप कितने लेटर यूज कर रहे हो? 4. तो टेल मी द आंसर. पहला क्वेश्चन क्या है? एनीबॉडी? यू आर यूजिंग ओनली 4 लेटर्स. नहीं, सॉल्व नहीं करने की जरूरत, जस्ट वैसे ही बता दीजिए कि भाई दिस वे वी कैन डू दिस. यस स्नेहा. Sir, 6 into 5 into 4 into 3. 6 into 5 Into 4 into 3. चलिए मान लेते हैं आपकी बात. एनीबॉडी एल्स जो इसको फॉर्मेशन में बताना चाहे? यस दीपाली. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर हम 6 की 4 करते हैं तो हम 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल कर लेंगे. हाँ वो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्मेशन में हो सकता है बच्चे. यू कैन सिंपली राइट इट एज 6p4, तो विच कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल. और जैसा हमें पहले बताया था 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, यू कैन डिवाइड इट विद 2 फैक्टोरियल. तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यू एट ऑल. ओके, अब दूसरा आइए, ऑल द लेटर यूज्ड एट अ टाइम. ये तो मैं बताऊंगा बच्चे, ये तो सीधे का सीधा है 6p6, बिकॉज कोई भी रेपिटेशन नहीं है, तो वी विल डायरेक्टली राइट इट एज 6p6 और वी कैन राइट इट एज 6 फैक्टोरियल. तीसरा क्वेश्चन, ऑल द लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि आप सारे लेटर को यूज कर सकते हैं बट इसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वॉवल होना चाहिए. एनीबॉडी? यानी यहां पे फिक्सिंग है. यस तनीषा. Sir, 2. So there is O and A as a vowel in Monday. So, Yes. so it will be 2 only. 2 only या something else will be there? Sir, 2p and 1. So it will be only 2 because only दो है ना sir इसलिए. नहीं बच्चे, आप क्वेश्चन को शायद समझे नहीं. चलिए यस एरम. Sir, इसका आंसर 2 in. यस कैरी ऑन. Good evening, sir. We can Good take evening. OA together and then we can take M and D and Y. नो नीड. चेक कीजिए, फर्स्ट पोजीशन को फिक्स कीजिए. देखिए, इन द वर्ड मंडे, check it how we can solve it. In the word Monday, what you will see, आपके पास फर्स्ट ऑप्शंस के लिए 2 अल्फाबेट्स है, तो यू विल राइट 2 ओनली. अब आइए, इसमें से कोई एक ही फिक्स होगा ना, आइदर O और 2. अब व्हाट इज लेफ्ट? MNDAY, 5 आर देयर. तो अब आप उसको क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल. और यू मे गो विद लाइक दिस, 2 फैक्टोरियल into 5p5. तो 2 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर in this question.
आपको पता है 2 एज इट इज 5 फैक्टोरियल 120, तो here is 240 is your answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, चेक कीजिए. इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, आई थिंक आपने ये सुना होगा मिसिसिपी. पहले तो मेरे को इसके बारे में बताइएगा अगर कोई जानता है तो. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? MI डबल SI डबल SI डबल PI. ओके, in how many of the letter of the distinct permutation of the letter word Mississippi do the 4 I not come together? हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे कि इसमें जो 4 I's हैं वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए. They will not come together. Yes, Deepak, want to say something? Yes, sir. This is the river name, sir. Mississippi. रिवर नेम कहाँ पे है ये? सर अफ्रीका कॉन्टिनेंट. थोड़ा सा दूर हो गए मेरे ख्याल में. यूएसए में नहीं है, मेरा आइडिया तो यही कह रहा है. हाँ जी, सभी बताइए. इज इट इन यूएसए? ओके, चलो, पर कहां भी हो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग. ओके, चलिए, एनी हाउ, अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है. हमारा क्वेश्चन है कि ऑल द वाई आईज विल नॉट कम टुगेदर. तो बच्चे पहले तो ये देखिए कि हम इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, प्लीज चेक इट. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल ओवर. चेक कीजिए S हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 and 4. 4 टाइम S. चेक कीजिए P. चलो I चेक करते हैं. 1 2 3 4, I भी 4 टाइम एंड P कितने टाइम? 2 टाइम्स. मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा बच्चे, जस्ट टाइम राइटिंग कि ये टोटल अरेंजमेंट हो. ओके, नेक्स्ट टाइम. अब हम दूसरा बनाएंगे. दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ हम सेकंड वन में क्या करेंगे बच्चे? आईज को इकट्ठे कर देते हैं. 1 2 3 and 4. वी मेक इट 1. ओके, अब चलते. M S S S S P and P. आईज को हमने कंबाइन कर दिया बच्चे, तो देखिए कैसे रहेगा. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 फैक्टोरियल. ये 4 की 4 आईज को मैं इसी तरह से लिखूंगा. अब आइए क्या क्या रिपीट कर रहा है. देखो ये 4 आईज रिपीट कर रही हैं, तो 4 फैक्टोरियल. 4 टाइम S कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल. 2 टाइम P कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल. तो इसको कैंसिल किया जा सकता है बड़े सिंपल वे में. आपकी बुक में जस्ट इतना ही लिखा होगा, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. चेक माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग हियर. This is a total arrangement and these are the arrangement when i's are coming together. और आप कैसे करेंगे अब इसको? फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दीजिएगा? सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, देन यू विल गेट योर आंसर. ओके, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. मेरे पास इसका आंसर अवेलेबल है बच्चे. इसके टोटल अरेंजमेंट बन रहे हैं 34,650 और इसको सॉल्व करने पे आपके पास अरेंजमेंट बन रहे हैं 840. ठीक, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट. हो जाएगा. इस एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कीजिएगा
और अरेंजमेंट के, देखिए अरेंजमेंट यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है। अब मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा और आपसे पूछेंगे